हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं पंजाब जेल वार्डर एग्जाम एनालिसिस को लेकर। तो आज के दिन सेकंड शिफ्ट में कंप्यूटर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, कैसा रहा इनका लेवल, चलिए डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ ये आज के दिन की सेकंड शिफ्ट है, लेकिन टोटल अगर हम बात करें तो ये फोर्थ शिफ्ट है। और अभी तक हम लोग तीनों शिफ्ट पर डिस्कशन कर चुके हैं अलग अलग तरीके से। तो आज के सेशन में कंप्यूटर का जो लेवल रहा वो क्या रहा देखते हैं। साथ ही साथ पंजाब स्पेशल बैच कंप्यूटर को लेकर आपके लिए लॉन्च कर दिया गया है। अगर आप में से कोई भी इससे कनेक्ट होना चाहता है तो बिल्कुल कनेक्ट हो सकता है। और इस बैच की खासियत ये है कि यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज प्लस सारे एमसीक्यूज प्लस पीडीएफ सब कुछ यहाँ पर आपको मिलने वाला है। और कोई भी ऐसा एमसीक्यू नहीं होगा जो यहाँ पर एग्जाम में पूछा गया हो, यानी कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो एग्जाम में पूछा गया हो और यहां पर डिस्कशन ना हुआ हो। तो सभी एमसीक्यूज को कवर किया गया है, सभी कॉन्सेप्ट को कवर किया गया है, सारे ही एग्जाम को फोकस करते हुए है। बाकी अगर आप जुड़ना चाहते हैं, इसको लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसको बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में अगर कोई भी आपका डिस्कशन है, कोई क्वेरी है, तो दिए हुए नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन एग्जाम को लेकर क्या रहा देखते हैं गाइस। टच स्क्रीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। टच स्क्रीन कैसी डिवाइस है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। इनपुट है, प्रिंट डिवाइस है, आउटपुट है, या इनपुट एंड आउटपुट दोनों हैं? तो बहुत ही क्लियर है कि टच स्क्रीन आपकी इनपुट एंड आउटपुट दोनों हैं, यानी आंसर होगा डी, इनपुट एंड आउटपुट बोथ। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्विचिंग टेक्निक। इनमें से कौन सी स्विचिंग टेक्निक नहीं है? तो स्विचिंग टेक्निक आपकी तीन तरीके की होती है, पैकेट, सर्किट एंड मैसेज, जबकि एफडीएम आपकी स्विचिंग टेक्निक नहीं है। तो देयर आर थ्री कॉमन स्विचिंग टेक्निक्स, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग एंड मैसेज स्विचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? कौन सा एंटीवायरस नहीं है? मैकएफी एंटीवायरस है, एनपीएवी एंटीवायरस है, पोस्टग्री ये आपका एसक्यूएल है, पोस्टग्री एसक्यूएल के नाम से जाना जाता है, कैस्पर स्काई भी आपका एंटीवायरस है। तो यहां पर आंसर आपका बनने वाला है पोस्टग्रेस, या जिसको पोस्टग्री एसक्यूएल के नाम से जाना जाता है। तो ये एक तरीके का एसक्यूएल यानी डेटाबेस के रिस्पेक्ट में इसको जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, इन एमएस वर्ड पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर रिलेटेड टू। एमएस वर्ड में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? तो बिल्कुल आप जानते हैं कि ये पेज ओरिएंटेशन के ही टाइप्स हैं। तो आंसर बनेगा ओरिएंटेशन ऑफ अ पेज। फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, एक्सेस मेथड इन ब्लूटूथ इज। ब्लूटूथ में यूज होने वाला जो एक्सेस मेथड है वो कौन सा है? एफडीएमए, सीडीएमए, टीडीडी, टीडीएमए या डीडीएमए? करेक्ट आंसर यहां पर आपका होगा टीडीडी, टीडीएमए, यानी टाइम डिवीजन के बेसिस पर यह काम करता है। टीडीडी की फुल फॉर्म है टाइम डिवीजन डुप्लेक्सिंग, टीडीएमए की फुल फॉर्म बनेगी टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। क्लियर है? इन विच चैनल द डेटा कैन फ्लो इन बोथ द डायरेक्शन बट नॉट एट द सेम टाइम। दोनों ही डायरेक्शन में डेटा फ्लो तो हो रहा है लेकिन एक ही समय पर नहीं। तो इसका मतलब हाफ डुप्लेक्स के बारे में यहां पर बात हो रही है। तो बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच फंक्शन इन एमएस एक्सेल टेल्स हाउ मेनी न्यूमेरिक एंट्रीज आर देयर। तो बिल्कुल आप जानते हैं, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल में न्यूमेरिक एंट्रीज को काउंट करने के लिए काउंट का ही यूज होता है। तो काउंट यहां पर करेक्ट आंसर होगा, यानी बी इज द राइट वन। नेक्स्ट देखिएगा, विच फीचर ऑफ एमएस वर्ड इनेबल्स अस टू सेंड सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन। एक ही लेटर अगर डिफरेंट पर्सन को सेंड करना है तो इसके लिए एमएस वर्ड के किस फीचर का इस्तेमाल किया जाएगा? मैक्रोस, टेम्पलेट, मेल मर्ज या रिव्यूइंग पेन? एंड द करेक्ट आंसर इज मेल मर्ज फीचर इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस। नेक्स्ट वन, what is the portion of a document in which you set certain page formatting option। देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर कैंडिडेट अक्सर गलत देते हैं, है ना। तो बहुत सोच समझ के पेपर को तैयार किया गया है। ज्यादातर वही क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं जिसमें काफी कंफ्यूजन होता है कैंडिडेट्स को।
तो यानी व्हाट इज अ पोर्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट इन विच यू सेट सर्टेन पेज फॉर्मेटिंग ऑप्शन, और इसको बोला जाता है सेक्शन। हमने नीचे दिखाया भी है, सेक्शन ब्रेक के नाम से इसको जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड सेक्शन। लेकिन कैंडिडेट या कई जगह पर आपको इसका आंसर पेज सेटअप भी मिलता है, जो कि गलत है। सेक्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द डिफरेंस बिटवीन पीपल हैव नॉलेज टू एक्सेस कंप्यूटर एंड इंटरनेट एंड पीपल हैविंग नो नॉलेज टू एक्सेस कंप्यूटर एंड इंटरनेट इज कॉल्ड। तो हमने आपको बताया था कि इसे क्या बोलते हैं, जहां पर्सन्स को कंप्यूटर की नॉलेज होती है और कुछ लोगों को नहीं होती, तो उनके बीच में जो डिवाइड है उसको हम बोलते हैं डिजिटल डिवाइड, यानी ए यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हु इन्वेंटेड मोबाइल फोन? मोबाइल फोन के फाउंडर का नाम बताना है। सर मार्टिन कूपर, सर थॉमस एडिसन, सर फिलिप्स, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है एंड करेक्ट आंसर है सर मार्टिन कूपर, यानी फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन देखिएगा, द पर्पज ऑफ कंट्रोल प्लस एच इन एमएस वर्ड इज। एमएस वर्ड के केस में कंट्रोल एच क्या करता है? फाइंड एंड रिप्लेस द टेक्स्ट, अलाइन द टेक्स्ट हॉरिजॉन्टली, फॉर्मेट द टेक्स्ट, गो टू माइक्रोसॉफ्ट होम पेज। करेक्ट आंसर होगा फाइंड एंड रिप्लेस। टेक्स्ट को फाइंड एंड रिप्लेस करने का काम किसका है? कंट्रोल एच का है। नेक्स्ट, 2G CDMA सपोर्ट्स हाउ मेनी यूजर्स? 2G CDMA के केस में कितने यूजर्स सपोर्ट किए जाते हैं, या कितने यूजर्स को सपोर्ट मिल सकता है? मैक्सिमम आपको बताना है, 8 यूजर्स, 32 यूजर्स, 64 या 128। करेक्ट आंसर यहां पर होगा 64 यूजर्स। सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ब्राउजर? इनमें से कौन सा ब्राउजर नहीं है? गूगल, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एज या फायरफॉक्स? तो हम लोग जानते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउजर है, एज भी एक ब्राउजर है, इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट का लेटेस्ट ब्राउजर है, दैट इज एज। फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स, ये भी एक ब्राउजर है, लेकिन गूगल एक कंपनी का नाम है। गूगल क्रोम ब्राउजर है, लेकिन गूगल कंपनी है। तो आंसर यहां पर क्या होगा? ए, दैट इज गूगल इज नॉट अ ब्राउजर बट इट इज अ कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन? इनमें से कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जिसे इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन में काउंट नहीं करेंगे? व्हाट्सएप इंस्टेंट मैसेजिंग है, फेसबुक मैसेंजर ये भी इंस्टेंट मैसेजिंग है, लिंक्डइन ये भी इंस्टेंट मैसेजिंग का ही एक टाइप है, क्योंकि लिंक्डइन पर भी हम मैसेज को ड्रॉप करते हैं और वहां भी रिप्लाई तुरंत आता है। वाइबर भी आपकी इंस्टेंट मैसेजिंग है। अब आप कहेंगे कि सर सभी इंस्टेंट मैसेजिंग है, तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए, ये वैसे तो ऑप्शन ही गलत है ना, ये सारे ही आपके इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशंस हैं, लेकिन फिर भी अगर इनमें से किसी एक को चूज करना ही पड़े तो आंसर होगा फिर इस केस में लिंक्डइन, है ना। वैसे ही ऑप्शन गलत है, लेकिन फिर भी इसमें अगर हम जाएंगे तो लिंक्डइन के साथ जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि बाकी सभी अगर हम देखें, व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर और वाइबर, ये एक तरीके से नॉन प्रोफेशनल मोड है, जबकि लिंक्डइन आपका प्रोफेशनल सोशल नेटवर्किंग साइट में काउंट होता है ना। तो इन चारों में अगर कोई डिफरेंस लग रहा है, कोई ऑड है, तो वो लिंक्डइन है। जबकि ऑप्शन मैं फिर से कह रहा हूं कि ये ऑप्शन आपके करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट मेथड ऑफ एडिटिंग द सेल कंटेंट इन एमएस एक्सेल? एमएस एक्सेल में सेल की जो कंटेंट है उसको एडिट करने के लिए कौन सा ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट मेथड? तो पहला है प्रेस दी ऑल्ट की, तो ऑल्ट की का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं होता है, तो यही आपका यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा। F2 की का यूज एडिट करने के लिए करते हैं, फंक्शन की है, बिल्कुल सही है। क्लिक दी फॉर्मूला बार, बिल्कुल सही, फॉर्मूला बार पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। डबल क्लिक दी सेल, बिल्कुल ये भी आपका सही है। नेक्स्ट देखिएगा, डैश इज अ फॉर्म ऑफ साइबर अटैक इन विच अ हैकर send an email that has been manipulated to seem as if it originated from a trusted source। देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, साइबर अटैक की यहां पर बात हो रही है और ईमेल के रिस्पेक्ट में यहां पर बात हो रही है। तो इस तरीके का जो अटैक होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ईमेल स्पूलिंग? बिल्कुल नहीं,
ईमेल स्पूफिंग, बिल्कुल सही आंसर है आपका, दैट इज कॉल्ड ईमेल स्पूफिंग, जहां स्पूफ किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ईमेल। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज सेकेंडरी स्टोरेज, इनमें से सेकेंडरी स्टोरेज का पार्ट कौन सा नहीं है? मैग्नेटिक टेप सेकेंडरी स्टोरेज है, कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी, ऑप्टिकल डिस्क है सेकेंडरी स्टोरेज है, सेमीकंडक्टर मेमोरी, ये आपका सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है, क्योंकि सेमीकंडक्टर में रैम और रोम को रखते हैं जो कि एक प्राइमरी मेमोरी है ना, तो सेमीकंडक्टर मेमोरी यहां पर आपका सही आंसर बनेगा। हार्ड डिस्क भी आपकी क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मिरर साइट, मिरर साइट के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर फॉल्स है यानी नॉट ट्रू है? मिरर साइट वो साइट होती है जहां हम रेप्लिका बना लेते हैं, जहां हम कॉपी क्रिएट कर लेते हैं किसी भी वेबसाइट की। ऐसा हम क्यों करते हैं? बैकअप के पर्पस के लिए पहला, जहां पर हम किसी भी वेबसाइट के जितने भी कंटेंट होते हैं उसका बैकअप रख सकते हैं। दूसरा रीजन ये रहता है कि अगर किसी भी वेबसाइट पर बहुत ज्यादा ओवरलोड होता है तो इस केस में हम उस लोड को बैलेंस कर पाते हैं दो साइट को क्रिएट करके, यानी उसकी मिरर इमेज को क्रिएट करके। समझ गए? तो इसी को हम बोलते हैं क्या? मिरर साइट। देख लेते हैं, इट इज एन ऑल्टरनेटिव रूट टू गो टू दी वेबसाइट, ऑल्टरनेटिव है एक तरीके का, बिल्कुल सही है। इट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन एज दैट ऑफ ओरिजिनल वेबसाइट, जो ओरिजिनल वेबसाइट है क्या उसकी सारी इंफॉर्मेशन होती है? बिल्कुल, क्योंकि मिरर कहा जा रहा है ना, तो बिल्कुल सारी इंफॉर्मेशन होगी, एक तरीके से बैकअप होगा। इट कंटेन पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एज दैट ऑफ ओरिजिनल वेबसाइट, ना पार्ट नहीं, पूरी इंफॉर्मेशन होगी, है ना, तो आंसर यहां पर क्या बनेगा? दैट इज सी यहां पर गलत है, क्योंकि इट कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन एज दैट इन द ओरिजिनल वेबसाइट। इट इज सेटअप ड्यू टू ओवरलोडिंग ऑफ ट्रैफिक ऑन ओरिजिनल वेबसाइट, बिल्कुल सही बात है। अगर किसी भी वेबसाइट पर ओवरलोडिंग होगी, है ना, तो उस केस में उसको मैनेज करने के लिए एक रेप्लिका, एक मिरर साइट को क्रिएट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, है ना, ये तो ये क्वेश्चन थे जो एग्जाम में पूछे गए। पेपर मॉडरेट लेवल का था, इसको इजी नहीं कहा जा सकता। कुछ क्वेश्चन बिल्कुल इजी थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन यहाँ पर अच्छे भी देखे गए। तो अगर आपने कंप्लीट बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो बिल्कुल यहाँ पर आप अच्छा स्कोर करके आए होंगे, है ना, मैक्सिमम क्वेश्चंस पढ़ाए हुए आए हैं। तो यानी मॉडरेट आप इसलिए कहेंगे एज अ स्टूडेंट लेवल पे, क्योंकि प्रेशर भी होता है और क्वेश्चन को काफी पढ़कर समझने की रिक्वायरमेंट थी, जो कि एक टाइम टेकिंग फैक्टर रहा, राइट? तो आई होप कि आपका अच्छा पेपर हुआ होगा। फीडबैक आप जरूर शेयर किया करिए कमेंट बॉक्स में, आपने कितना सही किया, कैसा रहा आपका पेपर। और अगर नेक्स्ट शिफ्ट में कल के दिन आपका पेपर है तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करिएगा, हैव फुल कॉन्फिडेंस, आप अपने अंदर पूरा कॉन्फिडेंस रखिए, आप बेटर कर पाएंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच। सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, थैंक यू वेरी मच।